दोस्तों, कई बार मेरे पास फोन आते रहते हैं जिनसे बात करने पर ऐसा लगता है कि वे बात जो कुछ कर रहे हैं उनमें सच्चाई कितनी है मैं भी उनको समझ नहीं पाता। और वे सीधे इसी तरीके से बात करते हैं कि गुरुजी, हमारे ऊपर तो उसने कुछ कर दिया है। और वह बार बार में कहता है कि बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। मैंने कहा कि यह बातें तो बाद की हैं, पहले ये बताओ कि होता क्या है, आपके लक्षण क्या है। अब वह कहता है जी, कभी मेरे सर में दर्द कर देता है, कभी मेरे पीठ में दर्द कर देता है, कभी पैर में दर्द कर देता है, मेरे सारे काम को रोक रखा है। और तो और मैं जो कुछ करता हूं वह जान लेता है। और मेरे को कोई कार्य मैं कुछ कर ही नहीं पाता क्योंकि उसको पहले ही पता चल जाता है। दोस्तों, इन बातों से बचें। और आज का वीडियो डालने का मेरा खास कारण भी यही है कि कौन किस पर क्या कर देता है, क्या नहीं करता है। हमारे जो दोष हैं, अब वो पता नहीं कौन सा दोष हमारे ऊपर लागू हो रहा है। ग्रहों का दोष है, पिछले जन्म का दोष है, कोई भी अपना भूमि का दोष है, वास्तु का दोष है, पितरों का दोष है, कुल देवी का दोष है। अब ये जान तो नहीं पाते लेकिन सीधा आक्षेप कर दिया जाता है। और सीधा यही कि जी उसने कर दिया है, वो कह भी रहा था। दोस्तों, अब इन बातों से थोड़ा बचें। और मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि संकट का कैसे पता चले और पितृदोष है तो कैसे पता चले। आप अपनी तरफ से ही व्याख्या कर लेते हैं या आपको बता दिया जाता है यदि आपके काम रुक गए हैं, आपके घर में कलह रहता है, आपके ऊपर कोई बीमारी है ठीक नहीं हो पा रही है, डॉक्टर कहते हैं जी तो चेकअप करने के बाद भी जी इसमें कोई बीमारी आ नहीं रही है, और आप सीधा मान लेते हैं कि फिर ये उसी का किया कराया है। इन सब बातों से थोड़ा बाहर निकलें और थोड़ी अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा दें। आज मैं यही बात बताऊंगा कि आप कैसे जानेंगे कि संकट है या पितरों का दोष। दोस्तों, हम जो दिखाई दे रहे हैं ये स्थूल शरीर है, और एक हमारा होता है अंदर सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर की ना कभी मृत्यु होती है ना जन्मता है। उसे आप कुछ भी कहें कि ये जीव है, आत्मा है या जो भी है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो हमारे अंदर है, दोस्तों, हम दिन भर काम करते हैं तो हम सो जाते हैं, थक जाते हैं, पर हमारा सूक्ष्म शरीर नहीं सोता, चलायमान है, दिन रात चलायमान चलता रहता है, कभी कहीं जाता रहता है। इसकी उड़ान कभी खत्म नहीं होती। और जब यह रात को सोने के बाद उड़ता है तो आप उसे स्वप्न का नाम दे देते हैं। संकट हो या पितरों का दोष हो, हमारे शरीर पर आने से पहले सबसे पहले सूक्ष्म शरीर पर ही उसका अटैक होता है, क्योंकि वह भी एक अदृश्य है। वह अदृश्य चीज पर ही अटैक करती है, और फिर उसके बाद उस अदृश्य हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसी से इस शरीर पर हमारी सारी बाधाएं लागू होती हैं। दोस्तों, इसके लिए बड़ा आसान सा मैं तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे जानेंगे।
और आप अब किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सत्यनारायण शर्मा जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हम हार थक करके सो जाते हैं तो यदि आप ध्यान से देखना, आपके पास में समय तो रहता ही है, मोबाइल भी पास में रहता है, घड़ी भी होती होगी दीवार पर। यदि आपकी नींद 12 बजे से 3 बजे के बीच में खुल जाती है और खुलने से पहले आपको कोई ऐसा स्वप्न आता है जो डरावना हो, जिसकी वजह से ही नींद खुलती है, कोई ना कोई ऐसी घटना अवश्य होती है। यदि आपकी नींद 12 से 3 बजे के बीच में खुलती है और किसी भी भयानक स्वप्न की वजह से खुलती है, तो समझ लेना दोस्तों, बाहर का संकट है, किया कराया है, कैसी भी बाधा है आप मान सकते हैं और मानना पड़ेगा। तो अब इसमें ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जी, मेरी बीमारी ठीक नहीं होती, मेरे पैर में दर्द कर देता है, कोई मेरे सर में दर्द कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब दोस्तों, यदि किसी की नींद 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है और यदि वह भी स्वप्न के माध्यम से खुलती है और इससे एहसास होता है कि कोई ना कोई है मेरे बेड के आसपास में, या उसे कुछ दिखाई देता है ऐसा कि यदि वो आपको थोड़ा सा भय तो लगता है, तो समझ लेना पितरों का दोष है। और यदि आंख खुल जाती है और भय नहीं लगता, आपको वैसे ही महसूस होता है कि मेरे इर्द गिर्द में कुछ है, तो समझ लेना कि पितरों की कृपा है। आप ही जान जाएंगे। 2 बातें दोस्तों मैंने छोटी छोटी बता दी हैं, और ये 2 बातें आप नोट कर लेना, ये आप प्रत्यक्ष देखेंगे, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब पितरों के लिए तो मैं छोटे छोटे उपाय डालता रहता हूं। यदि पितरों की वजह से आंख खुलती है और पितर से कुछ डरावना महसूस होता है, या पितर आपसे कुछ मांगते हैं, या उन्हें भूख लग रही है, या कोई ऐसा खाना मांगते हैं, या कोई और चीज मांगते हैं, तो समझ लेना पितृ दोष है। पितरों के तो मैं उपाय छोटे छोटे डालता रहता हूं। और यदि आपके ऊपर संकट है तो 12 से 3 के बीच में यदि आपकी आंख खुलती है और आपको डर महसूस होता है, तो दोस्तों अपने पास में सोने से पहले एक पात्र में कपूर की टिक्की रख दिया करें और उस पर 2 लौंग रख दिया करें और उसको जला दिया करें, और जलाने के बाद एक 11 बार बोल दिया करें, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। इतना सा काम है, लगातार इसे 8 दिन कर देना। यदि लगता है आपको संकट है, अपने बेड के पास में रख लेना। अपने कपड़ों का तो ध्यान रखना, कहीं और कहीं कपड़ों पे ना लग जाए, पर एक ऐसे थोड़ा सा पात्र ले लेना जिसमें बाहर छिटके नहीं, वैसे छिटकता नहीं है, कपूर अपने आप में ही जलता है। कपूर पे 2 लौंग रखना और माचिस से जला देना और 11 बार बोल देना, ओम श्री भैरवाय नमः। दोस्तों, कैसा भी संकट हो, खड़ा भी नहीं रहेगा। आपको बार बार में कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप किसी के बारे में कभी ये ना सोचें। हाँ, जब आप पर कोई संकट चलता है तो दूसरे लोग आपका मजा अवश्य लेते हैं, हमने किया और देखेंगे कि आप कैसे हैं। वो कुछ नहीं कर सकते दोस्तों।
सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने चित्त को प्रसन्न रखें और अपने आप में बल पैदा करें कि मेरे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। बस दोस्तों, जीवन यहीं से बदल जाएगा और आपके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। अच्छा लगता है तो किसी को बता देना। प्रयोग को जरूर 8 दिन कम से कम कर लेना, रात्रि को सोते समय। और थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।